ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, श्री बाबा, परम पिता परमेश्वर, भगवान परमात्मा एक ही है, सिर्फ एक ही है। दाता वही ही, सर्वशक्तिमान भी वही। सुख का, प्रेम का, आनंद का, शांति का सागर भी वही। सागर मिल जाए तो फिर क्या बात। बिल्कुल आसान है, प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। बस आपको मार्ग चाहिए, साधन चाहिए। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल सहज। एक महत्वपूर्ण विषय है जो आज की दुनिया में लुप्त है कि सुख शांति के साधन क्या है। दुनिया लगी हुई है, सुख शांति की अपेक्षा में होड़ लगी है, भागम भाग लगी है। तो सुख शांति का साधन क्या है? आज के बदले हुए समय में सुख की परिभाषा अलग, अजीब हो गई है। अधिकतर मनुष्य पैसे और सुख के भौतिक साधन जैसे डिजाइन दार पोशाक, पहनावा, गाड़ी मोटर, क्लब, पार्टी, नौकर चाकर, बड़े घर, लेकिन एकाकी परिवार, बेढंगे खान पान, भोग विलास को सुख मानकर क्षण काल का आनंद ले रहे हैं, जिसके लिए खूब पैसे भी खर्च करते हैं और इस खूब पैसे को कमाने के लिए अनैतिक कार्य, धोखाधड़ी, शोषण जैसे घृणित कदम उठाने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। और फिर बाद में रिजल्ट चिंता, बीमारी, डर, उपेक्षा से घिर जाते हैं। क्या यही सुख है? मंथन कीजिएगा, क्या यही सुख है? क्या ईश्वर ने इसीलिए हमें यह मनुष्य जन्म दिया? ये सब में तृष्णा समान है, दिखते कुछ और हैं, होता है कुछ और। भ्रमित मत होइए, भटकिएगा मत। एक बार भटक गए तो जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, ऐसा जीवन। तो इस अल्पकाल के सुख के लिए अपने जीवन को बर्बादी का न्योता स्वयं मत दीजिएगा। पूर्ण काल का सुख, वास्तविक सुख शांति का साधन क्या है, उसको मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। उसको गांठ बांध लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ, बुलाने वाला परमात्मा है। आइए, इसमें संदेह वाली बात ही नहीं है। संदेह किए तो गए काम से। विश्वास करके देखिए, परमात्मा को अपने मंदिर में बिठा के देखिए, सब आनंद आ जाएगा। तो कुछ जो है चीज़ें मैं बताता हूँ, सुख शांति के साधन जो मैं बताया ऊपर वो बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। वो तो दुख के कारण है, कष्ट के कारण है। सुख शांति का असली साधन है सबसे पहला संतोष, जिसको संतुष्टता बोलते हैं। जो जीवन में संतुष्ट है वह सबसे सुखी है। अब संतुष्टता कैसे? संतुष्टता का जो गुण से धनी है उसके पास कोई कमी ही नहीं है, पहली बात। तो जब कोई कमी नहीं है तो सुखी है। उसे सर्व सुख, जो संतुष्ट है, पूर्ण रूप से संतुष्ट, वह सर्व सुख सहज मिल जाते हैं। प्रभु के जीवन जो दिया है प्रभु ने जीवन, उससे संतुष्ट, अपने भाग्य से संतुष्ट, अपने कर्मों से संतुष्ट, जीवन में परिश्रम और सच्चाई से प्राप्त
धन से संतुष्ट, अपने आप से, अपनों से और सर्व से संतुष्ट। इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्या है? सीमित इच्छाएं या इच्छाओं का न होना, क्योंकि इच्छाएं सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, इस तरह से अनंत काल से बिल्कुल ये इच्छाएं चलती रहती हैं। वह दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक आपकी इच्छाएं कम नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी, आप संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्ट नहीं होंगे तो आप सुखी हो ही नहीं सकते। परमात्मा ने कहा है इच्छाओं के बारे में, या ये सृष्टि रंगमंच का जो ड्रामा है उसके बारे में, बिल्कुल संतुष्ट रहें। जो हो चुका बहुत बढ़िया, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि परमात्मा भगवान हमारा बाप है, हमारे लिए कोई भी अहित नहीं होने देगा, पूरा निश्चय। फिर आता है त्याग। साधनों का इच्छा जो साधन है, आज के सर्व सुख के साधन मैं बताया, उनकी इच्छाओं का, उनकी प्राप्ति का त्याग करके साधना में लग जाना। साधन नहीं, साधना में। अगर छोटी मोटी साधन है तो उसका उपयोग साधना के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। तो साधन के बजाय साधना। दूसरे को खुश और सुखी बनाने के लिए अपने सुख आराम की परवाह किए बगैर निस्वार्थ मानव कल्याण के लिए तत्पर रहना। अपनी पद प्रतिष्ठा मान शान त्याग कर प्रेम और सहयोग द्वारा अपने स्वयं के भाग्य का निर्माण करना। दुआएं पाना, दुआएं देना सर्व सुख की प्राप्ति का साधन है। फिर आता है नम्रता। स्वयं में योग्यता, समर्थ और साधन संपन्न होते हुए भी अहंकार ना हो, रंच मात्र का अहंकार न हो। किसी पर रोब न डालें, अपने पद की, अपने धन की। सभी को सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, नम्र चित्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें। ऐसा आचरण उनकी सफलता और सुख शांति के मार्ग के सारे विघ्न, बाधाएं स्वतः समाप्त कर देता है और सबको सबका सहयोग भी प्राप्त कराता है। खुशी देता है। जो दूसरों के सामने झुकता है, एक दिन पूरा समाज उसके सामने झुकेगा। यह बिल्कुल सत्य वचन है। फिर आता है सच्चाई और सफाई। सदैव सच्चाई की राह और परमात्मा के दिखाए मार्ग पर हर कदम पवित्रता की साथ। पवित्रता एक देह के संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। पवित्रता का संपूर्ण ज्ञान ये है कि आपके संकल्प, आपके बोल, आपका व्यवहार, आपके कर्तव्य सब कुछ पवित्र हों। तो सदैव सच्चाई की राह, परमात्मा के दिखाए हुए कदम, पवित्रता के साथ पूर्ण विश्वास के द्वारा। कोई प्रश्न नहीं, क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ, कुछ नहीं। मैं और मेरा बाबा। मैं सदैव पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपने पिता के छत्र छाया में। कोई भय नहीं, चिंता नहीं, बाधा नहीं, कष्ट नहीं, प्रेम आनंद से भरपूर, सदैव निर्विघ्न, निर्भय और निश्चिंत। तो पवित्रता की हम बात कर रहे हैं तो हर कर्म पवित्र, सोच पवित्र, बोल पवित्र, संग साथ पवित्र, हमारी दृष्टि पवित्र। सबसे पहले जो है ना, हमारी दृष्टि जो है दूषित होती है। दृष्टि के माध्यम से बुद्धि में वो जाता है, बुद्धि से फिर कर्म बनता है। तो दृष्टि एकदम पवित्र, परमात्मा दृष्टि, स्वयं की दृष्टि भी पवित्र, अपने आप को उसी पवित्र स्थिति में रखकर दूसरे को भी आत्मा स्वरूप बिल्कुल पवित्र निगाह से देखें। संबंध, संपर्क,
सब कुछ मर्यादित, स्वच्छ और पवित्र। जहाँ पवित्रता है वहीं परमात्मा है। इसलिए मन को पवित्र मंदिर बनाएं, जहाँ परमात्मा स्वयं बैठता है। मन को अपने मंदिर बना दीजिए, स्वच्छ कर लिए मन, कर्म, वचन, बोल सब पवित्र कर दीजिए। परमात्मा स्वयं आकर के बैठ जाएगा। जब मंदिर में बैठ जाएगा तो क्या होगा? पूजा होगी, हमारी नहीं, उसी परमात्मा की। हम तो पूजा लायक कभी बन रहे हैं, बना रहा है भगवान। पूजा जैसे हो जाएंगे फिर, इसलिए क्या है, जहाँ स्वयं परमात्मा बैठ जाए वहाँ फिर सर्व सुख शांति प्राप्ति, जैसे हमारे कदम चूमते रहें, प्रकृति दासी बन जाए, ऐसा बिल्कुल सत्य है। परमात्मा ने इस बात की गारंटी दिया है और हम लोग जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा की शक्ति पाकर सर्व कार्य संपन्नता पूर्वक कर रहे हैं, उसे ये अनुभव है। आपको भी अनुभव हो जाएगा। आप आइए तो सही, आसान है, बस दृढ़ संकल्प, समर्पण, लगन और निश्चय होना चाहिए। आपको भी अगर सर्व सुख शांति अगर चाहिए तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। मैं कुछ नहीं हूँ, करण करावनहार वही है, वही आपको सब कुछ प्राप्त कराएगा, लेकिन ये हमारा निश्चय है। ओम शांति, ओम शांति।